brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। सर ये बहुत कठिन है हमारे लिए, क्योंकि हम अकेले ही हैं घर में करने वाले, और हमारा बेटा भी बीमार रहता है, 22 साल का लड़का है, और वो मतलब मानसिक रूप से बीमार रहता है। तो हम यहाँ दिन भर काम करते हैं, उसके बाद शाम को भी केवल हमारे ब्रेड और चाय पी जा रही है बस। मतलब 3 बजे से ही हम उठ जाते हैं, रात में 12 बजे तक काम, मतलब 3 घंटा, सोने को भी सिर्फ 3 ही घंटा मिल रहा है। क्लास में एक टीचर देख पा रहा है, 4 का स्टाफ है, लगभग मान के चलिए सारा का सारा स्टाफ इसी में लगा हुआ है। स्कूल टाइम के बाद भी हम लोग फील्ड में मैडम के साथ जाके हेल्प करवा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार त्रिपाठी। चुनाव आयोग के निर्देश पर इस समय SIR की जो प्रक्रिया है वो तेजी से चल रही है। SIR के लिए मात्र 5 दिन शेष बचे हुए हैं, क्योंकि आज 29 तारीख हो गई है। चुनाव आयोग ने 4 तारीख लास्ट तारीख नियत की है। एक चैलेंजिंग काम हो रहा है, क्योंकि लगातार इस पर आरोप लगे हैं कि दबाव में भी कर्मचारी काम कर रहे हैं। वहीं बीते 22-24 तारीख को एक लेखपाल की मौत हो गई, उसने फतेहपुर में, तो BLO की कहीं मौत हुई है। तो उसी क्रम में अमेठी की बात की जाए तो अमेठी का ये बूथ है, जिस बूथ पर आप देख सकते हैं ये BLOs हैं। ये SIR की जो प्रक्रिया है ये बाकायदे चल रही है, और एकदम पूरी तरह से लगभग यहाँ देखें तो लगभग 7 से 8 लोग यहाँ सुबह से जो है काम कर रहे हैं। वही BLO से कभी कुछ का कहना है कि हम सब जो है चाय और बिस्किट खाकर आते हैं और दिन भर काम करते हैं, और फिर पता लगता है रात में भी काम करना है, दिन में भी काम करना है। एक लगातार जो काम है वो चल रहा है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, वो भी आए हुए हैं, ये महिलाएं हैं। थोड़ा इनसे भी जानेंगे, क्योंकि SIR की जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग करा रहा है, तो क्या है, इनको कुछ पता है कि नहीं पता है, इनसे जानने की प्रयास है। सर जी, क्या नाम है आपका? केसर। किस लिए आप यहाँ पे आई हैं, क्या क्या जानकारी? आधार कार्ड मतलब लेके आई, यही नाम कि हमारा नाम सूची में है कि नहीं ना, कि का यही सब कर। कोई फार्म मिला आपको अभी तक? नहीं मिला है। नहीं मिला? हाँ। फार्म आपको अभी तक मिला ही नहीं है? आ? फार्म नहीं मिला? कोई नहीं, कोई नहीं कोई मिला। घर गया था आपके? नहीं, क्यों नहीं गया? कोई नहीं गया? नहीं। तो यहाँ पे आई हैं आप फार्म देखने के लिए? हाँ। ये गांव की हैं, बता रही हैं कि हम आए तो हैं अपना नाम देखने, और भी कुछ है, इनसे थोड़ा जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? प्रेमा देवी। कहाँ घर पड़ता है? खैरौना। यहाँ किस लिए आई हैं ये बताइए। अभी आधार कार्ड लगे आई, मन सबका फॉर्म भरा जाता है, वही भरा आई ही मैं। फार्म भरने आई हैं। तो फार्म क्या घर पे नहीं गया आपके? क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? कोई नहीं गया? नहीं। तो फार्म यहाँ क्या बताया गया, किस लिए आई हैं? अब बताए कि सब वही भरा जाता है, वही जा। हाँ, तो यही आई नमो सब है। जिस तरीके से ये आई हैं बता रही हैं, और भी कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? कुसुम। कुसुम, ये बताइए कहाँ घर पड़ता है आपका? खैरौना। यहाँ किस लिए आई हैं, क्या बताया गया है? फार्म भरने। फार्म भरने के लिए क्या, किस चीज का फार्म भरा जा रहा है? आधार कार्ड को। आधार कार्ड लेके आई। आधार कार्ड लेके बुलाया गया है। कौन सा फार्म भरा जा रहा है, कुछ पता है? नहीं पता नहीं। घर पे कोई गया था? नहीं, घर पे नहीं गया। नहीं, घर पे कोई नहीं गया? नहीं गया था। तो ये जानकारी है कि ये फॉर्म किस चीज का भरा जा रहा है, क्या है, सरकार कैसा फॉर्म भरा रही है, कोई चीज के विषय में पता है आपको? नहीं जानकारी है। जिस तरीके से बता रही हैं कि हम आधार कार्ड लेकर तो आए हैं एक फॉर्म भरने, लेकिन अभी तक इनको विशेष जानकारी नहीं है। और एक SIR की जो चैलेंजिंग प्रक्रिया है वो चल रही है, और ये प्रक्रिया में जो है ये आ रही हैं। तो थोड़ा हम मैम हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, लगातार 5 दिन बचा हुआ है, आप यहाँ ड्यूटी कर रही हैं, कितनी चैलेंजिंग है, कितना कठिन है आपके लिए है, किस तरह से? सर ये बहुत कठिन है हमारे लिए, क्योंकि हम अकेले ही हैं घर में करने वाले, और हमारा बेटा भी बीमार रहता है, 22 साल का लड़का है, और वो मतलब मानसिक रूप से बीमार रहता है। तो हम यहाँ दिन भर काम करते हैं, उसके बाद शाम को भी केवल हमारे ब्रेड और चाय पी जा रही बस। तो ब्रेड और चाय, मतलब मैम कितना, मतलब क्या लग रहा है, दबाव में कितना दबाव है, कितनी चैलेंजिंग, क्या चाहती हैं आप लोग, क्या मांग है आपकी? अब सर थोड़ा सा समय अगर मिले तो मतलब अच्छे से काम हो जाए। अब घर हम लोग सुबह से शाम तक दौड़े, जान लिए 6:30 बजे घर पहुंचिए, मतलब कभी तो अंधेरा होने लगता है घर में। कल की स्थिति बता रहे हैं मैडम, सब्जी तेल सब खत्म, कोई लाने वाला नहीं है। एक BLO की नियुक्ति और यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि लोग ज़्यादा 7 गाँव हैं, और मतलब इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही, क्योंकि 7 गाँव पैदल चलना अकेले
बहुत ही मुश्किल काम है ये, फिर भी कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि काम हो जाए। अच्छा, पहले की जो दिनचर्या थी आपकी मैम, पहले की तरह जैसे मतलब पहले आप काम करती थी, घर का काम उम करके आप स्कूल आती थी, पढ़ाती थी यहाँ पे, ये कब प्रक्रिया चल रही है, इस कितना दिक्कत हुई दिनचर्या में आपको, क्या क्या दिक्कत जो चेंजिंग सर हुई? बिल्कुल से बिगड़ गई है, सवेरे 3 ही बजे उठ जाते हैं, फिर इसमें सबके नाम मिलाते हैं, फिर उनके फॉर्म अलग करते हैं कि मतलब जो क्षेत्र थोड़ा सा पहचान रहे हैं उनके फॉर्म अलग करके उनके तक पहुंचाते हैं। मतलब 3 बजे से ही हम उठ जाते हैं, रात में 12 बजे तक काम, मतलब 3 घंटा, सोने को भी सिर्फ 3 ही घंटा मिल रहा है। मतलब बिल्कुल दिनचर्या बदल गई है, घर भी अस्त व्यस्त हो गया है इस समय कि मतलब हम बहुत परेशान है, लेकिन ये है ठीक है, ड्यूटी कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ड्यूटी अच्छी तरह करें, हो जाए पूरा। अच्छा, 3 घंटे सो रही हैं। अच्छा, इतना दिन आप लगातार काम भी चला, मुझे लग रहा है 10 से 12 दिन काम हो गया काम करते, 5 दिन बचे हुए हैं, क्या लग रहा है ये पूरा हो जाएगा इस 4 तारीख तक? इस समय तो काफी लोगों को लगा दिए हैं, जैसे डीएम सर, जैसे मतलब 25 तारीख से काफी लोग को लगा दिए, तो काम खिंच रहा है काफी तेजी से। अब अकेले हमारे लिए बहुत समस्या हो रही थी, क्योंकि बेटे को साथ लेके जाना पड़ता, तो वो अकेले ही, हम भी, पति हमारे हैं नहीं, तो उसको साथ लेके जाना पड़ता, तो वो मतलब कर नहीं, उसके साथ हम काम थोड़ा कम भी कर पा रहे थे। लेकिन अब जब से मतलब पूरा स्टाफ लगा दिया गया है, तब से काम थोड़ा स्पीड पकड़ा है काफी। सर अभी तो हमको नहीं मालूम कितना दे रही है, पहले मिले तब तो बताएं। अच्छा, अभी तक जो है लगभग खिरौना ग्राम सभा की जो बात की जाए तो आप बीएलओ हैं यहाँ पे, काम कितना लगभग कितने परसेंटेज आप काम कर चुके हैं? अब परसेंटेज सर हम मतलब मान के चलिए कि 60% के करीब हो गया काम खिरौना का। कितने बीएलओ हैं? हम लोग 2 ही लोग हैं, कौन कौन है? एक मतलब खुशबू सिंह है और हम हैं। ठीक। जिस तरीके से मैम का साफ कहना है कि एक बड़ी चुनौती है इनके लिए, क्योंकि सुबह जिस तरह से रात में 3 घंटे सो रही हैं, चाय ब्रेड जो है खाकर ये आ रही हैं, यहाँ पे बिता रही हैं। मैम एक है, वो भी लगातार इसमें काम में जुटी हैं, इनसे भी थोड़ा जान लेंगे। मैम, आप भी एसआईआर की फॉर्म में एकदम पूरी तरह से जो इस तरह से काम चल रहा है आप लगी हुई हैं, कितनी दिक्कतें आई हैं, कितनी समस्याएं और किस तरह से दिनचर्या में परिवर्तन हो गया है इस फॉर्म के चलते? सर हम लोग जब घर से निकलते हैं तो भी अगल बगल पता करते हुए आते हैं कि किसका फॉर्म बटा, जबकि ये मतलब हम लोग सहायता के लिए लगाए गए हैं। विद्यालय में आने के बाद भी जितने फॉर्म बटे हैं, जो विद्यालय में आ रहे हैं फॉर्म भरने, उनके हम लोग फीडिंग लगातार कर रहे हैं। क्लास में एक टीचर देख पा रहा है, 4 का स्टाफ है, लगभग मान के चलिए सारा का सारा स्टाफ इसी में लगा हुआ है। स्कूल टाइम के बाद भी हम लोग फील्ड में मैडम के साथ जाके हेल्प करवा रहे हैं। मैडम एक होने जा रही है तो हम लोग भी जिसको भी पहचान रहे हैं, नहीं स्कूल के बच्चों को लेकर या कोई परिचित मिल जाता है, 2-4 घर जो भी हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ के नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर पता चलता है तो हम लोग शाम को 5 बजे तक हम लोग खुद फील्ड में काम कर रहे हैं। मतलब हम लोग बीएलओ नहीं है, सहायक अध्यापक है, लेकिन फिर भी 5 बजे तक हम लोग खुद काम कर रहे हैं। घर पे जाने के बाद भी ये होता है कि लाइए फॉर्म हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, उनकी मार्किंग कर ले रहे हैं, कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ है, कौन से बच्चे हैं, तो कुल मिला के 8-9 बजे तक हम लोग खुद भी घर पे खुद हम लोग भी काम कर रहे हैं। अच्छा मैम, क्या नाम पड़ेगा, और यहाँ पे टीचर हैं, पढ़ाती हैं बच्चों को, तो इस काम में लगी हैं, तो एक तरह से बच्चों की शिक्षा पे भी कुछ असर पड़ा है? बिल्कुल असर तो पड़ ही रहा है, क्योंकि हम पूरा 100% अपने बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं। इसी काम की वजह से हम लोगों का जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले थे, 28 से पेपर होने वाले थे, वो पोस्टपोन्ड हो गए, ताकि ये काम बहुत स्पीड में खत्म हो जाए। अच्छा, कोशिश हम लोगों की पूरी है कि करने की, और हम लोग कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। गुप्ता सुनीता बाबूलाल। जिस तरीके से ये बीएलओस थी और यहाँ की जो टीचर्स हैं स्कूल की, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, एक बड़ी चैलेंजिंग प्रक्रिया है, इसको करने में बड़ी सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं कुछ बीएलओ का कहना है कि ब्रेड चाय खाकर हम आ रहे हैं और 3-3 घंटे ही मात्र सोने को मिल रहा है। तो वहीं टीचर को कहना है कि इस काम के चलते ही जो बच्चों की एक शिक्षा है, बच्चों के शिक्षण कार्य है, उस पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा है और बच्चों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस एसआईआर प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है या 4 तारीख की नियत जो तारीख तय की गई है उस पर ही 100% काम पूर्ण होता है। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।